देखो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 34 लिया है टीएस ग्रेवाल का रिलायंस अकाउंट। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से अशोक, बाबू एंड चेतन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3:1 respectively. They dissolved the partnership on 31st March 2021 when the balance sheet of the firm is as under. दिया हुआ क्वेश्चन। आइए एसेट्स को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहां पर? डेबिट साइड या लेफ्ट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इनके पास बैंक में 7,500, वो यहां नहीं आएगा, आप जानते हैं। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स हैं, तो लिख देता हूं डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? 58,000। 58,000 है, नॉट 500। एक मिनट, ये है 58,000। ये हो गया। उसके बाद है स्टॉक 39,500। स्टॉक है 39,500। फिर है मशीनरी 48,000। मशीनरी है, मशीनरी 48,000। 48,000। इन्वेस्टमेंट है 42,000। इन्वेस्टमेंट इज 42,000। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 50,500 का। फ्री होल्ड लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। 50,500। आप सबको ऐड कर लेते हैं। चलो सीधे सीधे, कहीं गलती ना हो जाए। तो 0 0 0 इधर है, राइट हैंड में आप देख लीजिए पूरा 0। सेकंड लाइन में भी 0 0 है तो 0। थर्ड लाइन में 500 और 5 2 है तो 5 5 10 1 कैरी हो जाएगा। फोर्थ लाइन में 8 और कैरी हुआ 1 9 9 18 18 और 8 26 और ये हो जाएगा 22 28 28 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी होगा, 5 और 2 7 7 3 10 10 4 14 14 4 18 और 18 5 जा 5 23 सॉरी 23 2,38,000। क्लियर, बढ़िया से लिख देते हैं 2,38,000। 2,38,000 ये आपका इधर का टोटल हो गया। अब आ जाइए लाइबिलिटीज में, देखते हैं क्या। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 20,000 एस क्रेडिटर्स 20,000। बिल्स पेएबल है 25,500। 25,000 सॉरी 25,500। लोन बाई बाबू है 30,000, वो नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट्स है, करंट अकाउंट्स भी है, तो दो ही आइटम है, 20,000 और 20,000, 25,500। इसमें शायद वो भी है, एक्सपेंसेस भी हैं शायद। देखते हैं अभी कुछ और है क्या। अभी तो कुछ नहीं दिया है, तो 25 इसको क्या लिख देंगे, 45,000 20 और 25 45,500। 45,500 टोटल हो गया। ओके, आइए देखते हैं एडजस्टमेंट क्या। मशीनरी वाज टेकन ओवर बाई बाबू फॉर 45,000। मशीनरी को बाबू ने ले लिया, कितने में? 45,000 में। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? बाबू कैपिटल अकाउंट 45,000। बाबू's कैपिटल अकाउंट हो जाएगा मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय बाबू। अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 40,000, तो अशोक कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अशोक कैपिटल
अकाउंट कितने का है? 40,000। And freehold property was taken over by Chetan at 55,000। चेतन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट ये है एक कहाँ गया, चेतन 55,000, तो ये हो जाएगा देखिए 55,000। अब कह रहा है कि रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज एज फॉलो, कितना? अब यहाँ कर देते हैं टू बैंक, राइट, टू बैंक अकाउंट। देखो ये है सन्ड्री डेटर्स 56,500, सन्ड्री डेटर्स, यहाँ डेटर्स लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। डेटर्स रियलाइज 56,500, स्टॉक 36,500, 36,500। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%, इधर भी कर लेते हैं टू बैंक। देखो क्रेडिटर्स कितने हैं, 20,000 के हैं, और उनको पे किया, सेटलमेंट कितने में हुआ, 7% डिस्काउंट बता रहा है, 7%, तो 20,000 का 7% आप निकालेंगे तो 2 जीरो उड़ जाएगा, 200 इंटू 7 तो 1,400 आ जाएगा। तो 1,400 काटेंगे, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स 20,000 में 14 निकाल दीजिए, 1,000 निकालेंगे 19, और 400 निकालेंगे 18,600, 18,600। Creditors settled at 7%. Office computer not shown in the books of account is realized as 9,000। अब देखो कोई कंप्यूटर रहा होगा, रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन उसको बेचा तो कितना निकला, 9,000 में वो सेल हो गया, 9,000। अब देखिए बचा रिलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,000। रिलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी 3,000 आए हैं, लेकिन इसके पहले लिखता हूं बिल्स पेबल दिया हुआ है 25,500, इस पर कुछ नहीं लिखा है। अगर किसी लाइबिलिटी पर कुछ लिखा नहीं है तो मतलब फुल अमाउंट इज पेड। अगर कोई लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, या आउटसाइड लोन है, कुछ लिखा नहीं है उस पर, तो मतलब फुल अमाउंट इज पेड, लाइबिलिटी है। तो यहाँ पहले डाल देते हैं बिल्स पेबल, बीपी, इनका अमाउंट है 25,500, ये अज्यूम करेंगे कि फुल अमाउंट इज पेड। उसके बाद लिखते हैं ये है रिलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,000, यहाँ डाल देते हैं एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा 3,000, राइट। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 18,600, 25,500, 3,000, 18 में 3 आप ऐड करेंगे तो 21,600 हो जाएगा, 21,25 46, 21,25 46 हो जाएगा, और 600 500, 18,025 कितना हो जाएगा, 43 43 3 46 46 और 47 100, ये वैल्यू आ जाएगी 47,100। इधर देख ले 56,500, 36,500 एंड 9,000, 36 और 9 45 हो जाएगा, 45 और 56, 45 में 5 इधर ले आ देंगे तो 50 हो जाएगा, और 56 में 5 माइनस तो 51, 1,01,000 और 1,02,000। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 1 लाख, सॉरी एक मिनट, 1,02,000। देखो 9 और 36 ऐड करोगे तो 45 आ जाएगा,
56 में 5,000 माइनस करके इधर ले आओगे तो 45 का 50 हो जाएगा, उधर 51 हो जाएगा। 51 कितना हो जाएगा? 1,01,000 और 500 500 1,000 तो 1,02,000। ठीक है, और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा बचा हुआ है, सारा तो डाल दिया। क्लोज करते हैं अकाउंट को। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब इधर आ जाइए, ये 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 देखो, इधर है 1,02,000, फिर ये है देखो 45 40 और 50, 45 और 55 को ऐड करोगे सीधे 1,00,000, और 40 1,40,000, 1,40,000 और 1,45,500, 1,85,500 और 1,02,000, तो 1,85,500 प्लस 2,85,500 और 2,87,500, 2,87,500। ये राइट हैंड का है। लेफ्ट का देखते हैं, 2,38,000 और 47,100। 38 में से 3 निकाल के इधर डाल देंगे तो ये हो जाएगा 50,000, तो 2,50,000 और 38 में 3 निकालोगे तो 35, तो 2,50,000 और 35 2,85,000, 2,85,100। देखते हैं 2,85,100, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 400, 7 - 5 2 0 0, 2,400 का गेन हो रहा है। आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ देखो बड़ा फिगर ये है 2,87,500, 2,87,500, 2,87,500। इसको हटा देते हैं। अच्छा 24 हो गया ना, इसको लिख देते हैं, नहीं भूल कहेंगे तो। लो ये डाल दिया प्रॉफिट, ये हो गया आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट। यहाँ डाल देते हैं प्रॉफिट। अब देखो पार्टनर्स हैं 3, अशोक, बाबू एंड चेतन। अशोक, बाबू और चेतन, एबीसी कर दिया। 2400 को देखो उनके शेयर हो जाएंगे 1/2 1/3 1/6 है। जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 6, उससे तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/2 इंटू 6 3 आ जाएगा, 1/3 इंटू 6 2 आ जाएगा, 1/6 इंटू 6 1 आ जाएगा। 3:1 इनका रेशियो है। देखो इनका रेशियो क्या निकल के आएगा, 3:1। 2400 को 600 से 3:1 6 डिवाइड कर दोगे, 6 4 या 24, 400 आएगा। तो इसको मिल जाएगा देखो 1,200, 400 इंटू 3 402 800, और इनको निकल जाएगा 400। एक को 1200, दूसरे को 800, तीसरे को 400 शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, नाम हमने सब बना के रखा हुआ है। अब देखिए पहले करेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल। अब एक ही अकाउंट, चूंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है तो इनका करेंट अकाउंट भी कहाँ हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब फर्म डिसॉल्व हो रही, सारा हिसाब किताब खत्म हो रहा है। अब देखो इनके बैलेंसेस दिए गए हैं कैपिटल के, अशोक, बाबू और चेतन के 70,000, 55,000 एंड 27,000। देखो यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले से कैपिटल्स हैं 70, 55 और 27। ये हो गया 70,000, 55,000 और फिर है 27,000। राइट, इनके करेंट अकाउंट्स का बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड में है तो सब प्लस बैलेंस है। यहाँ मैं डाल दूंगा, देखिए बाय करेंट अकाउंट, छोटा सा लिख देते हैं बाय करेंट अकाउंट। इनके कैपिटल में आ जाएगा वो 10,000 5,300 3,000 सॉरी
10,000, 5,000, 3,000, राइट। ये हो गया आपका कैपिटल। अब जो उन्होंने एसेट्स लिए हैं तीनों ने, वो उनके पहले तो ये डाल देते हैं। देखिए कुछ और है, रिजर्व वगैरह तो नहीं है। लोन बाय बाबू अलग आएगा, ठीक 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 ठीक, नहीं और कुछ नहीं है। अच्छा, इन्होंने जो एसेट्स लिए हैं वो पहले इनके लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। देखिए, मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय बाबू भाई 45,000, तो बाबू का कैपिटल माइनस हो जाएगा। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ डाल देंगे। $45,000। अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 40,000। अशोक पहला पार्टनर है, इसके अकाउंट में आ जाएगा -40,000। एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज टेकन ओवर बाय चेतन 55,000, तो चेतन से माइनस कितना होगा? 55,000 फॉर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। रिमेनिंग एसेट्स है, सन्डी डेटर्स हो गया इतना, सन्डी सेटल्ड, ऑफिस कंप्यूटर, अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और तो कुछ नहीं है। अब यहाँ डालेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस बाय, चूंकि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है तो इधर आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट कितना आया था? 1,200, 800, 400। और कुछ मैं चेक कर लेता हूँ। एक पार्टनर का लोन है, लोन भाई बाबू है, वो अलग ट्रीट होगा। चलो देखते हैं किसका कम जाए। चूंकि इन लोगों ने एसेट्स लिए हैं, तो इस बात की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इनको घर से भी लाना पड़ सकता है, क्योंकि सबके तीनों के लेफ्ट में माइनस हो रहा 40, 45,000 एंड 55,000। अब टोटल करते हैं। देखिए, एक आध लाइन छोड़ दो ताकि कभी कोई गलती हो या कुछ छूट गया तो आप आसानी से कर सकते हैं विदाउट एनी कैंसिलेशन या कटिंग। एक इधर भी लाइन खींचते हैं, आइए। चलो, देखो, इस अशोक का लेते हैं 70,000, 10, 80,000 और 1,200, तो 81,200 है, और 40 निकाल देंगे। 41,200 देख लेता आ रहा, 41,000 ठीक है अशोक का, ठीक है। तो अशोक 70, 70, 10, 80, 1, 81, 81,200, 81,200, 81,200। 81 में 40 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 41,200। अब देखो, टू बैंक हो जाएगा। अब इन लोगों को पेमेंट हो जाएगी ना, कोई बैलेंस बीटी नहीं लिखना है, टू बैंक अकाउंट। अब तो जा रहे हैं ना। दूसरा देखो, बाबू का है 55,000 और 5, 60,800। 60,800 में 45, ठीक है, तो इनका लिख देते हैं 60,800। 60,800 में 45 निकाल दीजिए, तो 15,800, 15,800, ठीक है। अब इनका देखो, इधर 55 है चेतन का, इधर है 27 और 30,000 है, तो इनको भाई साहब को लाना पड़ेगा। देखो, इनका कैपिटल क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इनको बाय बैंक ये घर से ले आएंगे। कितना लाएंगे? 27 और 3, 30। 55 में आप 30 निकालेंगे तो आएगा 25, और 25,000 में से 400 और निकाल दीजिए, तो 24,600 से आ रहा है, ठीक है। अमाउंट ब्रॉट इन बाई चेतन इज 24,600। ये इनका
माइनस हो गया। अब आते हैं देखिए कैश बुक पर, ये हमको बैंक में देखना पड़ेगा। 41,200 और 5800 24 है, चलो कोई बात नहीं है, ये आप बना लेते हैं कैश बुक। तो कैश बुक में देखिए बैलेंस बीडी इधर आ जाएगा, अगर पहले से कोई बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से कोई कैश है बैंक में है 7,500 देखिए। अब रियलाइजेशन में कितना पैसा आया वो यहाँ आ जाएगा। डेट तो चूंकि 31 तारीख को हो रहा है तो सबका डेट एक ही है ये। और इधर से देखो ना रियलाइजेशन पेमेंट आएगा, इधर रियलाइजेशन जो पेमेंट है ना लेफ्ट हैंड साइड में वो इधर आ जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ कितना पैसा आया था और कितना गया था रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन में देखो 1,02,000 तो आने वाला और 47,100, 1,02,000 देखो 1,02,000 और इधर आया है 47,100। ठीक है जी। और तो कैश पेमेंट का, हाँ सन्ड्री वो था ना, नहीं और तो नहीं कुछ है। और लोन भाई बाबू है ना, उसकी तो सेपरेट, हाँ बाबू का लोन है वो जाएगा। तो बाबूज लोन अकाउंट, बाबू का लोन है 30,000। मैं भी एंट्री पास कर दूंगा, एक एंट्री पास करना जरूरी होता है पार्टनर्स का लोन पे करने के लिए। अब तो ज्यादा नहीं लग रहा है। हाँ ये ले आता है ना, उसका भी आएगा, क्या नाम है जो चेतन का कैपिटल है ना, अमाउंट ब्रॉट इन बाई चेतन 24,600, ये भी पैसे आ रहे हैं। तो चेतन कैपिटल अकाउंट 24,600। अब इधर आ जाएगा देखो अशोक कैपिटल अकाउंट और 41 कितना था 200, अशोक का 41,200, 41,200 और दूसरे वाले का है बाबू का, बाबू कैपिटल अकाउंट 15,800, 15,800। अच्छा इनका जो लोन था बाबू का ना, मैं एक एंट्री पास कर देता हूँ, देख लेना। पहले से ये काम कर लेते हैं, पहले इसको क्लोज करके देख लेते हैं, मैच करा देते हैं। ये रही है देखो 7,500, 1,02,000 और 24,600। तो 24,000 और 1,02,000, 1,26,000 यही हो गया। 1,26,000 में 7,000 ऐड करोगे तो 1,33,000 और 6,5,1100, 1,34,100, 1,34,100। इधर चेक कर लो, मैच होना चाहिए। 47 से 130, 41 200, 15,800। देखो 47 और 41, 40 40 80, 88,300, 88,300 जरा से कर लेते हैं, 88,300 और 45 और 30, 30 और 15, 45,800, 45,800 देख लो। 0 0 8 और 3 1, 8 5 13 1 14, 8 और 4 12 1, 1,34,100। ठीक है,
1,34,100, ये वर्किंग हटा देते हैं। देखिए कैश बुक का या बैंक बुक का, बैंक अकाउंट का लेफ्ट एंड राइट साइड मैच हो गया, आपका 8 नंबर पक्का। अगर आपने कहीं भी गड़बड़ नहीं किया है तो आपका कैश बुक क्या होगा, मैच हो जाएगा। लेफ्ट और राइट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएंगे। ये अपने आप में प्रूफ है कि योर आंसर इज करेक्ट एंड यू डिजर्व फुल मार्क। एक मैं एंट्री पास कर देता हूं बाबू के लोन का। बाबू का लोन पेमेंट हो जाता है 30,000, उसकी मैं एंट्री पास कर देता हूं। बाबूज लोन अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 30,000। एक एंट्री बाकी थी, ये हमने कर दिया। क्वेश्चन इज ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।